A very pleasant good morning, students. Dear students, today I'm going to teach you about job application. So let us start this session in detail. So my dear student, job application कब लिखा जाता है? Suppose if you are applying for a vacant post, अगर आप कोई vacant post है उसके लिए अगर आप apply कर रहे हैं तो you will have to write a letter or an application which is called as job application. या तो आपको एक letter या application लिखना पड़ेगा and which should contain about your qualities, about your overall क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. तो आपको उस जॉब एप्लीकेशन के अंदर अपना जो आपका किस वैकेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं वो मेंशन करनी पड़ेंगी. एट द सेम टाइम आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और ये सारी चीजें आपको उस जॉब एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करनी होती है. राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जॉब एप्लीकेशन इन डिटेल. बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट लेट मी मेक इट क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट. ये जो जॉब एप्लीकेशन होता है, इट कम्स फॉर 5 मार्क्स. ये कितने मार्क्स का आएगा आपका? ये 5 मार्क्स का आता है. आपका टोटल 5 मार्क्स का आता है. राइट. इट कम्स फॉर 5 मार्क्स. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ 5 मार्क्स हाउ योर मार्क्स आर डिवाइडेड. आपके मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसका जो कंप्लीट फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को मैं क्या बताऊं, फॉर्मेट के अंदर आप मान लो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, लास्ट में जब आप सिंसियरली वगैरह ये लिखते हैं, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये सारे आके आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज आ जाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो होता है वो आपका 1 मार्क कैरी करता है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. फॉर्मेट शुड बी एडिक्वेट और एक्यूरेट. आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. And if your format has some flaws or problem होगी तो definitely your marks will be deducted for the same. आपके मार्क्स कटेंगे उसके लिए. फिर आता है आपका 2 मार्क्स. देखो 2 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं. जो मैटर आप लिखते हो, जो लेटर लिखोगे उसके 2 मार्क्स होंगे आपके. कंटेंट आपके 2 मार्क्स का हो गया. राइट. 2 मार्क्स का कंटेंट हो जाएगा जो आपको 100 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है. तो ये आपका हो जाएगा कंटेंट पार्ट हो जाएगा. नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, 2 मार्क्स का आपका आता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कंसीडर. एक्सप्रेशन में आपको 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. एक तो आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए. इट मींस योर सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर. आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब जिस वर्ड को आपको, मतलब जो वोकैबुलरी आप यूज करें वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट होना चाहिए. एंड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो ये जो है आपका 1 मार्क का होता है. कोहेरेंस, देखो कोहेरेंस का मतलब होता है इन प्रॉपर ऑर्डर. जो भी चीज आप डिटेल जो आप मतलब इस लेटर में लिखोगे वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए. रेलेवेंस का मतलब हो गया व्हाट एवर द क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड, क्या आपसे जो भी क्वेश्चन पुट किया गया है क्या वो उसी से रेलेवेंट है, मतलब उसी चीज से रेलेवेंट होना चाहिए आपका कंटेंट. अगर आपका कंटेंट इररेलेवेंट होता है सो इन दैट केस योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द सेम. So my dear student, this is how you will have to prepare your job letter या job application. आपको इस तरीके से prepare करना है. My dear student, job application में 2 parts होते हैं आपके. पहला तो एक letter होता है, right? जो आपका 3 marks होगा total. और जो दूसरा होता है आपका बायोडाटा, या जिसको आप बोल सकते हो रेज्यूमे. इसको बायोडाटा या रेज्यूमे भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी डिटेल देते हो, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया. तो वो 2 मार्क्स का हो गया. यानी आपको जॉब लेटर जो होता है या जॉब एप्लीकेशन होता है वो 2 पार्ट्स में लिखना होता है. राइट. फर्स्ट तो लेटर आ जाएगा और उसके साथ फिर आपको एक अपना एक रेज्यूमे बनाना होगा या बायोडाटा बनाना होगा, तो जिसके अंदर आपका 2 मार्क्स आपके उसके अलग से होते हैं. क्लियर. सो ओवरऑल योर जॉब एप्लीकेशन कम्स फॉर 5 मार्क्स. ओवरऑल जो आपका जॉब एप्लीकेशन होता है वो 5 मार्क्स का आता है. सो लेट अस डिस्कस दिस जॉब एप्लीकेशन इन डिटेल. चलो आप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक सैंपल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस सैंपल को मैं पीडीएफ में भी भेज दूंगा. मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आफ्टर दैट यू कैन सिंपली जस्ट नोट इट डाउन. यू हैव टू चेंज द सर्टेन इंफॉर्मेशन. कुछ ही सर्टेन इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है. सबसे पहले आपका आता है ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आप सेंडर एड्रेस. ये होता है आपका सेंडर एड्रेस. माय डियर स्टूडेंट, सबसे ऊपर आपका सेंडर एड्रेस आएगा और उसके बाद आपको एक लाइन का स्किप करना है. आपको एक लाइन स्किप करनी है और फिर आपको आज की डेट लिखना है. मान लो जैसे आज का डेट क्या है, 28 अप्रैल 2021.
राइट, ये आपका डेट है तो आपको आज की डेट लिखनी है। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट मिस्टेक व्हाइल राइटिंग डेट। डेट कभी भी आप इस तरीके से मत लिखना। मान लो कभी कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 28 फॉर 2021। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस फॉर्मेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। डू नॉट राइट योर डेट इन दैट वे। डेट लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो इस तरीके से, मान लो जस्ट इमेजिन करें कि अगर आप देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 28 अप्रैल 2021, तो माय डियर स्टूडेंट अगर आपने 28 लिखा है तो कॉमा कॉमा नहीं आएगा अप्रैल के बाद। अगर आप पहले मंथ को ले आते हो, जैसे मैंने बोला अप्रैल 28, अगर मंथ को लेकर आते हैं तो TH, यानी ये जैसे 28 लिखा है मैंने, फिर कॉमा आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मंथ को पहले ले आते हैं तो फिर बाद में आपको कॉमा यूज करना होता है, राइट। तो 28 अप्रैल 2021 या अप्रैल 28, 2021 बोथ आर एक्सेप्टेबल, राइट। बट ये न्यूमेरिकल जो होता है ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपका सेंटर एड्रेस आएगा, आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट योर डेट। आज का डेट लिखेंगे आप, जो भी डेट है अकॉर्डिंग टू दैट। और उसके बाद फिर एक आप एक स्किप करनी है एक लाइन, यू विल हैव टू स्किप वन मोर लाइन। जो एरो का निशान है ये आपका स्किप करना आपको। देन अब ये जो पर्टिकुलर है यहां पर आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। क्या लिखेंगे? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में किसका एड्रेस लिखेंगे आप? दोज हु आर रिसीविंग योर लेटर, जो आपके लेटर को रिसीव कर रहा है उसका नाम यहां पर आ जाएगा। सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूं तो द प्रिंसिपल आ जाएगा, डायरेक्टर आ जाएगा, जिसको भी मैं लेटर लिख रहा हूं उसका वहां पर मैं डेजिग्नेशन दे दूंगा। जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल, उसके बाद सिल्वर ऑक इंटरनेशनल स्कूल, तो यहां पर मैंने क्या किया, उस स्कूल या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा सिल्वर ऑक इंटरनेशनल स्कूल, तो मैंने यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। आफ्टर दैट कहां पर वो लोकेट करते हैं उसका लोकेशन दे दिया मैंने, राइट। तो ये आपका रिसीवर एड्रेस आ जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन लाइन, फिर आपको एक लाइन स्किप करना है और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, आजकल मैं आपको बता देता हूं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न क्या है। रिसीवर एड्रेस के बाद आपको सैल्यूटेशन दे देते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। और अगर आप रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट देते हैं फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। अगर रिसीवर एड्रेस के बाद आप पहले सैल्यूटेशन देते हैं फिर बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज रिसीवर एड्रेस के बाद आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको फिर क्या लिखना होता है, आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? फॉर ऑन व्हाट टॉपिक यू आर जस्ट राइटिंग दिस लेटर, for which post you are applying for this letter। जैसे अगर मैं बात करता हूं applying for the post of PGT English, और जिस भी पोस्ट के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। एंड ट्राई टू मेक योर सब्जेक्ट क्रिस्प। आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। नाउ एट द सेम टाइम सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन भी करेंगे, राइट। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ PGT English, इसको अंडरलाइन कर दो। आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन लाइन। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर आपको एक लाइन स्किप करना है, फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं सर या मैम लिखेंगे, ठीक है, सर या मैम लिख सकते हैं सैल्यूटेशन के अंदर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टार्ट योर लेटर। एक लाइन स्किप करके फिर आपको अपना मैटर स्टार्ट करना है। मान लो जस्ट इमेजिन करें पहली लाइन में क्या लिखा हूं, देखो, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट, मतलब मैं किसके रिस्पॉन्स में आपको ये लेटर लिख रहा हूं कि मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी थी, आपका विज्ञापन देखा था, कहां पर? इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में सिल्वर ऑक इंटरनेशनल स्कूल ने एक एडवर्टीजमेंट दी थी, एक विज्ञापन दिया था, उसके रिस्पॉन्स में मैं लिख रहा हूं, राइट। डेटेड, ये जो एडवर्टीजमेंट आई थी वो कौन सी डेट को आई थी? मैंने यहाँ पे सितंबर 10, 2019 लिखा है, तो आप यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर डाल सकते हो। मान लो मैंने अगर आज 28 अप्रैल है तो मैंने मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 अप्रैल 2021। तो डेटेड मतलब जो भी डेट को ये एडवर्टीजमेंट आई थी उसके रिस्पॉन्स में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं? फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं? आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी, वैकेंट पोस्ट थी PGT इंग्लिश की, इन योर प्रेस्टिजियस स्कूल। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा रेप्यूटेटेड और फेमस, बहुत ज्यादा फेमस स्कूल है आप इस लोकेलिटी का, तो उस पर्टिकुलर स्कूल में आपको PGT इंग्लिश की रिक्वायर्ड थी। I wish to be considered, I wish to be considered, मैं चाहूंगा कि मुझे कंसिडर किया जाए, मेरे बारे में सोचा जाए। For the position mentioned above,
फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हो जो आपने ऊपर मेंशन की है? कौन सी पोजीशन ऊपर मेंशन किया आपने? पीजीटी इंग्लिश को मेंशन किया है। फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव, जो आपने ऊपर मेंशन किया है, मैं चाहता हूं कि मुझे इस पोस्ट के लिए क्या किया जाए? कंसीडर किया जाए, राइट। आई पोजेस, देखो POSSES, देखो पोजेस का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब ओन का मतलब होता है कीपिंग। मतलब कोई भी चीज आपके पास, बहुत सारी मतलब जिसके ऊपर आपका हक होता है या कोई चीज आपके पास होती है। आई पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब जो क्वालिफिकेशन आपको इस पोस्ट के लिए चाहिए, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन भी है। एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स का मतलब यहाँ पे क्वालिटीज हो गया, और जो क्वालिटीज आप मतलब क्या करें उस कैंडिडेट के अंदर ढूंढ रहे हैं, वो क्वालिटीज भी मेरे अंदर है। विच यू आर लुकिंग फॉर इन अ सुटेबल कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट आप इस पोस्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, उस कैंडिडेट के लिए जो भी आप क्वालिफिकेशन है या जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो मेरे अंदर है। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत ब्रीफ सा आप क्या करोगे, अपना अपना क्वालिफिकेशन दोगे, यहाँ पर एकेडमिक्स बताओगे। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बता दो यहाँ पर। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ किसमें? इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ विद हैविंग अ बीए डिग्री। मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं इंग्लिश में क्या हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमए हूँ, और मेरे पास क्या है, बीए डिग्री भी है। अब टीचिंग के लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड होता है। देखो क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है ऑन विच पोस्ट, फॉर विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, किस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन डिसाइड करना होता है। आई हैव ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ, वास्ट का मतलब है काफी, ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 15 years ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। यहाँ पे आपने अपना मतलब एक्सपीरियंस भी बता दिया। प्रेजेंटली, फिलहाल, प्रेजेंटली आई हैव बीन वर्किंग विद दिल्ली पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा। अब यहाँ पर साथ के साथ मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे फिलहाल, तो जॉब के बारे में बता दिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर प्रेफर टू हायर दोज कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन दैट टाइम। जनरली क्या होता है कि ज्यादातर मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं जो फिलहाल जॉब में होते हैं, राइट। इट शोज दैट दे हैव सम क्वालिटी, ये दिखाता है कि उनके पास कुछ क्वालिटी है तभी वो जॉब कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर आप फिलहाल कोई जॉब कर रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। एंड सिंस 1 November 2015 एज ए पीजीटी इंग्लिश, तो कब से आप जॉब कर रहे हो तो वो आपने यहाँ पर बता दिया। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल लिख सकते हो कि आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर, आप ऐसे लिख सकते हो कि मैं फ्रेशर हूं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना चाहिए फिलहाल कहाँ जॉब आप कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने लिखा सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, अपनी क्वालिटीज बताएंगे, आप कुछ क्वालिटीज हैं आपके अंदर, वो क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। आई एम quite punctual and work with profound diligence। देखो quite punctual, punctual मतलब the one who just values time, एक ऐसा इंसान जो समय की कदर करता है। and profound का मतलब होता है deep, diligence का मतलब होता है मन लगाकर मेहनत करना, diligence। तो यानी क्या है, मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूं और मन लगाकर या दिल लगाकर मेहनत करता हूं। I truly believe in work is worship, मतलब मेरा एक फिलॉसफी है, वर्क इज वर्शिप, मतलब मैं काम को पूजा समझता हूं। यहां पर देखो जब आपका वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, व्हेन यू अप्लाई फॉर द जॉब, योर जॉब एप्लीकेशन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, एंड इफ योर फर्स्ट इंप्रेशन इज क्वाइट इफेक्टिव, आई थिंक यू कैन गेट दैट जॉब इजिली। तो वो जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। तो इस वजह से आपका जो जॉब एप्लीकेशन होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इंप्रेसिव होना चाहिए। आई ट्रूली बिलीव इन वर्क इज वर्शिप, मैं किस चीज में विश्वास करता हूं, मतलब कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा, उस चीज में विश्वास करता हूं। इफ गिवन ए चांस, अगर मुझे चांस मिला, यहाँ पर वो कैंडिडेट बोलता है कि अगर मुझे चांस मिला, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। ये देखो टर्न लिखा है, गलती से लिखा गया, यहाँ पे अनटर्न कर लो, अनटर्न, UNTURNED, unturned, to impart true knowledge to my learners in order to transform them a bright future। देखिए यहाँ पर एक इडियम मैंने यूज किया, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इस लाइन का मीनिंग होगा आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब डिलीवर करना, ट्रू नॉलेज मतलब जो सच्ची नॉलेज जो है, अच्छी नॉलेज जो है, जो मेरे लर्नर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं,
उनको मैं अच्छी नॉलेज दूंगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म देम फॉर ब्राइट फ्यूचर, जिससे कि उनका फ्यूचर क्या हो सके, ब्राइट हो सके, राइट। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोई भी प्रयास नहीं छोड़ूंगा, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, जो अपने लर्नर्स हैं उनको मैं क्या कर सकूं, उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकूं। I shall spare no pains. I shall spare no pains in the discharge of my duties honestly and devotedly. और मैं मतलब क्या, देखो I shall spare no pains. Shall spare no pains. No pains का मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब मैं हर तरह का, मतलब कोई भी एफर्ट्स नहीं छोड़ूंगा, मतलब पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा किस चीज में, डिस्चार्ज मतलब कंप्लीट करने में, माय ड्यूटीज ऑनेस्टली, मैं अपनी ड्यूटीज को बड़ी ईमानदारी के साथ, और डिवोटेडली का मतलब हो गया बहुत ही लगन के साथ करूंगा इसको मैं। I will certainly win the confidence of my superior. और मेरे जितने भी सुपीरियर होंगे, मेरे सीनियर होंगे, मैं उनके कॉन्फिडेंस को जीत लूंगा। I have enclosed, इसके बाद आप बताओगे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो I have enclosed, enclosed का मतलब साथ लगाना, अटैच करना। I have enclosed herewith the attested copies of my certificate and my biodata. और इस लेटर के साथ मैंने क्या किया है, मैंने अपना बायोडाटा और सर्टिफिकेट भी लगा दिया है, और इसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, और यहाँ पर फिर आप थैंकिंग यू लिखेंगे, थैंकिंग यू, यहाँ पर लाइन स्किप नहीं करना, थैंकिंग यू। उसके बाद आपको एक लाइन स्किप करना है, और यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर आप क्या करेंगे, योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये भी मिस्टेक करते हैं, YOUR अपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये वाला योर्स तो इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो होता ही नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे सिर्फ योर्स ही लगेगा, YOURS, अपोस्ट्रोफी S नहीं लगेगा, योर्स सिंसियरली, एंड आफ्टर दैट नेम एंड जो डॉक्यूमेंट आपने इनक्लोज किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कमिट मिस्टेक। नाउ लिसन टू मी, इफ अ स्पेसिफिक नेम एंड एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपको एक स्पेसिफिक नेम या एड्रेस दिया है क्वेश्चन के अंदर, सो यू विल हैव टू राइट द स्पेसिफिक नेम एंड एड्रेस, and if you do not follow the same, your marks will be deducted. अगर आपको एक स्पेसिफिक नेम और एड्रेस दिया गया है तो आपको वही फॉलो करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और अगर नहीं दिया गया है, इन दैट केस यू कैन राइट एनीथिंग, फिर आप अपने हिसाब से अज्यूम करके कोई भी एड्रेस या नेम लिख सकते हैं। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट नंबर 1। ये आपका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आपने क्या किया है, ये पार्ट 1 हो गया, जिसमें आपने क्या किया, सिर्फ जॉब एप्लीकेशन लिखी है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं, ये तो आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी है, अब मैं पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे रेज्यूमे। पार्ट नंबर 2 में आप बात करोगे बायोडाटा, या इसको आप बोल सकते हो रेज्यूमे, रेज्यूमे। क्लियर? तो इस चीज के बारे में बात करेंगे हम। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली यू कैन कीप द स्टेटमेंट सेम। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कुछ चीजें ही चेंज करनी है। सपोज द सेम लेटर कम्स फॉर मैनेजर। मान लो एक होटल के लिए आपको एक मैनेजर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो आप सिंपल यहाँ पे देखो, I possess all the required qualification, personality traits which are looking for in a suitable candidate. अब यहाँ पे आप सीधा बताओगे I am a post graduate। अब यहाँ पे मान लो आप बता सकते हो I am a post graduate in MBA with specification of marketing। अब मतलब आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया। करंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आई बीन वर्किंग विद, जिस भी पर्टिकुलर होटल के साथ आप काम करें तो वो मेंशन कर दो। ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ चीजें चेंज करनी है। देखो यहाँ पर आप लिखा है, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू इम्पार्ट योर नॉलेज टू माय लर्नर्स। अब यहाँ पे लर्नर्स की बात नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू इम्पार्ट योर सर्विसेज टू माय कस्टमर इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म देम फॉर ब्राइट फ्यूचर। अब ये ब्राइट फ्यूचर थोड़ी होगा हमको, तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म देम फॉर ब्राइट फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू इम्पार्ट to impart Q services to my customers in order to यहाँ पर ट्रांसफॉर्म देम फॉर अ ब्राइट फ्यूचर की बजाय इन ऑर्डर टू मतलब प्रोवाइड देम द बेस्ट क्वालिटी, ऐसा कुछ बोल सकते हो, इन ऑर्डर टू प्लीज देम, इन ऑर्डर टू मेक देम हैप्पी, ओके, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम विद द सर्विसेज। इस टाइप से आप देखो, अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी पर्टिकुलर पोस्ट होगा उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन देखना होगा। मान लो मैनेजर है तो आपको मैनेजर के लिए आपको क्या चाहिए, MBA चाहिए। कौन सी स्ट्रीम में चाहिए आपको, HR है, फाइनेंस है, उसके हिसाब से। अगर मान लो आपको अकाउंट चाहिए तो अकाउंटेंट चाहिए, तो अकाउंटेंट के लिए आप क्या करेंगे, BCom MCom बताओगे, ओके, CA बताओगे, तो इस टाइप से आप क्वालिफिकेशन चेंज करोगे। टीचर चाहिए तो आपको BEd और पोस्ट ग्रेजुएशन बताओगे।
क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज योर क्वालिफिकेशन। अगर मान लो, डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, राइट? तो जिस भी तरीके से आपको पोस्ट होता है उसी पोस्ट के हिसाब से यू हैव टू चेंज द क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अभी हमने पार्ट नंबर 1 किया जिसमें सिर्फ जॉब एप्लीकेशन की बात की है। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 2 जिसमें हम बायोडाटा या रेज्यूमे की बात करेंगे, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट है आपका, इस सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 2 है ये आपका पार्ट नंबर 2 में आपको बायोडाटा या इसकी जगह आप रेज्यूमे भी कर सकते हैं। रेज्यूमे जिसमें आपको क्या अपनी पर्सनल डिटेल बताते हो। रेज्यूमे RURESUME रेज्यूमे। तो इसमें आप क्या बताओगे, आपको ये 10 पॉइंट्स आपको क्या होते हैं, ये 10 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे जब आपका रेज्यूमे कंप्लीट होता है। देखिए, सबसे पहले अपना नेम बताओ, जो नेम दिया क्वेश्चन के हिसाब से अपना नेम चेंज कर दो। फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम डाल दोगे आप। फिर जो भी आपका एड्रेस है, जो क्वेश्चन में आपने एड्रेस लिखा वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, एंड ये क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन what sort of vacant post you are applying for। जिस भी तरह की वैकेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी। मान लो मैंने 10th लिखा, 12th लिखा, BA B.Ed MA, तो उसके हिसाब से कौन से बोर्ड से आपने किया वो बोर्ड लिख दिया, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया वो पास आउट मतलब कौन से ईयर में किया। अगर परसेंटेज अच्छी है तो मेंशन कर दो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, राइट? इट इज कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन करो कितने साल का एक्सपीरियंस है तो मेंशन करो। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर कर दो, यहाँ पर फ्रेशर भी लिख सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेड, सैलरी एक्सपेक्टेड में आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो वो सैलरी में मेंशन करो। पर्क्स का मतलब होता है PERKS, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसको पर्क्स बोल देते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप बताओ आपका स्टेटस क्या, बैचलर हो, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आता है लैंग्वेज नॉन। लैंग्वेज नॉन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर? रेफरेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस में हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस जॉब। देखो, रेफरेंस के अंदर आपको ये जॉब किस तरीके से पता चली, तो यहाँ पे रेफरेंस का होता है। मान लो कि अगर आपको ये जो पर्टिकुलर जॉब है न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चली है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, मतलब न्यूज़पेपर का नेम लिख दोगे। अगर किसी इंसान ने आपको बताया है, जैसे इमेजिन करो डॉक्टर V आनंद है जो कि HOD ऑफ इंग्लिश है और DPS स्कूल के अंदर है। DPS स्कूल के अंदर मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम डॉक्टर V आनंद है जो कि HOD ऑफ इंग्लिश है, उन्होंने मुझे बताया। तो रेफरेंस के अंदर मतलब मैंने उसका नाम लिख दिया जिसने मुझे बताया है, राइट? रेफरेंस में उस इंसान का नाम आ जाता है, द वन हु जस्ट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। अगर मान लो यहाँ पर किसी इंसान ने मुझे बताया तो मैं उसका डेजिग्नेशन वो मेंशन कर दूंगा। अगर मान लो किसी न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे पता चला तो मैं न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। सो इन रेफरेंस वी हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। क्लियर? सो दिस इज योर पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर जो 2 होता है ये आपका 2 मार्क्स का आता है और पार्ट नंबर 1 होता है वो 3 मार्क्स का आता है, राइट? जिसके अंदर आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं वो आपका 3 मार्क्स का होता है। क्लियर? आई एक्चुअली बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज हाउ यू जस्ट मेक योर job application. Okay, my dear students, so this is all about from my side today. Thank you so much and God bless you.